फिर से दाल उठा जौनपुर। एक नृशंस हत्या और जिसका कोई जवाब नहीं। कल एकादशी थी। एकादशी की शाम 10 बजे, एकादशी की रात्रि 10 बजे किसी व्यक्ति ने एक बुजुर्ग को गोली मारी। परिवार के लोग जान भी नहीं पाए किसने गोली मारी है। ये भीड़, ये मसमा देख रहे हैं आप। ये घर है मखनचू बनवासी का। उम्र लोग 70 साल के आसपास बता रहे हैं। एकादशी की रात्रि में ही अपने कुटिया पर सोए थे और किसी ने उन्हें गोली मारी है। बहरहाल लाश पोस्टमार्टम हाउस है। अभी मामला क्या कुछ होगा वो पूरी बात आगे तक जोड़ेंगे हम, लेकिन पहले सबसे पहले मैं चाहूँगा उनके परिवार से मिलकर के उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किसने इस घटना को अंजाम दिया, क्या कोई है उनका शत्रु, क्या कुछ हो सका था, पूरी बात आइए जान लेते हैं। आप दादी हैं, उनकी पत्नी हैं, आप देख सकते हैं बुढ़ापे का सहारा छिन गया है और एक बगल में बहू है। ये बिटिया, ये पोतियां हैं, सब परिवार के लोग ही बैठे हैं। दादी का फैल रहा गोली मार के कुल भागना है, बल्ब वल्ब फेंक के गोली मारले हैं बेटे में। तू रहू वहाँ जब रतिया गोलियां मारल है? गोली रहले है बाकी सोई गए हली। तो पता ना चलल गोली लग गई? हमें ना पता चल, बाद में जब कुर्ता निकाल गया है, स्वेटर निकाल गया है, तब दिखाया जंगिया भी गया, स्वेटर भी गया खूने से। हाँ, केहू से कोनो दुश्मनी अदावत कुछ ऐसा? वैसन दुश्मनी ना रहा है केहू से, खाली पट्टा के विषय में लड़ जाता रहा। वही पट्टा के विषय में चाहे जमन कुछ हो। पट्टा के विषय मुकदमा कैसे चलत रहा है? मुकदमा चलत रहा 25-30 साल होत है। कैसे मुकदमा रहल है? रहल है गंगा में केवटाने से। केवटाने से मुकदमा रहल है? हाँ। 25 साल से मुकदमा चलत रहल है? हाँ, 25-30। आप लोग कहाँ रहेंगे? आप रहेंगे? घर पे थे हम यहाँ। घर पे थी? हाँ। क्या दादा शाम को खाना पीना कहाँ खाए थे? वहीं खाए थे, मतलब खाना यहाँ से बन के जाता है, वहाँ खाते हैं, वहीं पर रहते हैं। खाना बन करके यहाँ से गया? हाँ। आप उनकी छोटी बहू हैं? हाँ। क्या नाम है आपका? सरिता देवी। सरिता। दादा आपके साथ रहते थे, अलग रहते थे? ये साथ ही रहते थे। आप लोग साथ रहते थे? तो दादा यहीं से खाना पीना खा करके गए? हाँ। खाना खाने के लिए जब कौन खाना पहुंचा, यहीं से खा के गए थे खाना? नहीं, खाना वहाँ पहुँचाया गया था। कौन पहुंचाने गया था खाना? खाना पहुंचाने गई थी? हाँ, लड़कियां कौन लेगा था खाना? बेटा लेके गए थे। आप ले गई थी? हाँ। दादा को खाना दिया, बाबा कुछ बोल रहे थे खाना खाते समय, कुछ कहे थे तुमसे अंतिम बार? नहीं। नहीं बोलो, कोई बातचीत नहीं की? नहीं। खाना देके चली बोलो आई? पैसा पड़ल है, खाइए ना। वो खाना नहीं खाए थे? खाना खाए थे? खाना खाए थे। कब जनलू है कि उनके गोली लग गई? कब पता चलल तुमके? जब परिवार तू लोग कब जाना कि गोली लग गई? बुलावा था बेटा उगा के, कहा था कि अब ये विनोद ये गोली मारा था। मतलब किस बुला रहे थे हमारे हस्बैंड जाता है ना, वही पकड़ के मार या 3 मिला है टोपी ओढ़ले। हाँ, मार के बल्ब वल्ब निकाल के फेंक के चल देने। 3 लोग थे? हाँ। तो चिल्लाते रहे, दादा चिल्लाते रहे? हाँ, चिल्लाता रहना है। तब विनोद गए दौड़ के? हाँ, गए थे वो दौड़ के, लेकिन तब तक वो सब भाग गए थे। तब भाग गई ना कोई, मार बल्ब। अच्छा, कैसे आए होंगे? कुछ ऐसा लगा नहीं कि बाइक से थे या पैदल थे या कैसे थे? नहीं, साहब ये नहीं बता सकते, लेकिन हम शायद नहर के रास्ते आए थे वहाँ से। हरे से मालूम आई ना, हरे से गई ना मार के। गाड़ी घोड़ा ना जा रहा है भाई, कुल मिला जागल है। 10 बजे खिस्सा है। तू लगवा सुतल दो बगलिया रही खटिया पर। बगले हम रही खटोला पर रहना है। खाना देकर के बिटिया कुछ देर उनके पास थी कि तुरंत चली आई थी? तुरंत चले आए थे खाना देके। चली आई है। जी। खाना भी रख करके चली आई थी? हाँ। खाना रख के चली आई जी। वो कहे कि वहीं खटिया पे रख दो, तो हम रख के चले आए थे। बाबा खाए नहीं? नहीं खाई नहीं ना, कहाँ जब भूख लगी तब खा। तब हम सुत गई। सुतले के बाद में पता न कब मार के बल्ब वल्ब फेंको के गोली चला के अपन चल रहे। पापा जब गए थे उनके पास तो कितना बज रहा था जब विनोद बुलाए? वो पापा उनके पास पहुंचे? तुम्हारे पापा विनोद? 10 बजे। तो जब पहुंचे पापा तो कितना बज रहा था? 10 बज रहे थे होंगे। 10 बज रहा था जी। तब जब पापा पहुंचे तो क्या हुआ फिर? देख तो पापा को चोट लगी थी? जी। हाँ। कहाँ चोट लगी थी? उनके इधर पेट में। पेट में लगी थी? हाँ। जब वो कपड़ा निकाल के देखा गया था, पहले सब सोचे कि बीपी बढ़ गया है उनका। पहले तब का बीपी बढ़ा, बहुत ज्यादा, मतलब उनको पसीना वसीना आ रहा था, तो वो कह रहे थे मुझे हवा करो, तो पापा और दादी हवा करने लगे थे। उसके बाद में जब स्वेटर निकाल के देखा गया कपड़ा, तब उनको गोली लगी हुई थी, खून निकल रहा था। कितनी गोली लगी थी? एक गोली लगी थी? कितना लगा था? कई गोली? एक ठहल लगा है पेट में? हाँ, पेट में। बाबा की उम्र आप सुन पा रहे हैं दोस्तों, बाबा की उम्र लगभग 70 साल के आसपास थी और बुजुर्ग थे, खुद ही मरने की अवस्था में थे। लेकिन इस तरह से 4 भाइयों में सबसे बड़े थे ये। लेकिन खुद मरने की अवस्था में जो जिसके पैर कब्र में हो,
जो खुद अभी आज नहीं कल उनको बीमारी भी कोई थी? जी उनको लकवा मारा 2 साल लकवा पहले। मल्ले राजा ज़्यादा नहीं चल पाते थे। ठीक हो गए थे, चल डोल रहे थे अपना मतलब। अच्छा चल पा रहे हाँ, चल पा रहे, लैट्रिन बाथरूम अपना कर ले रहे थे। हैं। हाँ, क्या इसमें हो सकता है बेटा? तुम लोग किसी को ऊपर शक जा रहा है? कुछ दिमाग चल रहा है? यही जो ज़मीन का लफड़ा था बस। मुकदमा कौन लड़ता था? बाबा ही मुकदमा लड़ने जाते थे? कचहरी कौन जाता था? यही बोलिए में कर जाते हैं लड़ाई। कई लोग के साथ मुकदमा चल रहा है क्या? हाँ 16-17 जने मालूम है, वही लोग लड़ाई जाते रहना है। हाँ पट्टा के बारे में लड़ाई चलत आइए कुछ गांव वाले भी हैं, एक मिनट रुको। ये थाना सरायख्वाजा के अंतर्गत कड़ैला ग्राम पंचायत की कहानी है। यहीं के बुजुर्ग थे, 70 साल उम्र बताया जाता है और मामला ज़मीनी विवाद का। दादी बता रहे हैं कि 2500 साल से एक पट्टे का मुकदमा था, वही चल रहा था। बहरहाल किसी का नाम, किसी के ऊपर कोई शक इनका नहीं जा रहा है, लेकिन एक बड़ा सवाल, इनकी मौत एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि 70 साल की उम्र का व्यक्ति जो लकवा से ग्रसित हो, जिसे फालिस लगी हो, जो खुद आज नहीं कल मर जाने की स्थिति में हो, एकादशी के दिन रात्रि में 10-11 बजे बदमाशों के द्वारा उन्हें गोली मार दी जाती है। एक बड़ा सवाल, थाना सरायख्वाजा का मामला है। बहरहाल गांव के लोग भी यहाँ इकट्ठा हैं। मैं चाहूँगा कि कुछ बातचीत करके, इन लोगों से कुछ बातचीत करके कुछ बातों का अंश भी आप लोगों तक छोड़ते हैं कि क्या कुछ हो सकता है, क्यों ऐसा कुछ हुआ होगा। का नाम बा आपका? राम है। मखनचू के जाने ला आप? हाँ पड़ोसी हुआ? पड़ोसी नहीं हुआ, पूरा मैं मार गया। खेत बाटे, घर भाई पाही बाटे। मतलब सारा सब कुछ ही बगल में है। हाँ बगल में। मखनचू कैसन व्यक्ति रहन? बढ़िया व्यक्ति है, अच्छे आदमी थे। अच्छे आदमी थे। का लगत बा इनके गोली मारे वाले लोगों की दुश्मनी कुछ ऐसा आप लोगों को समझ में आवता? काहे ऐसा हो गया? नहीं दुश्मनी ना लागत नहीं। हाँ। क्यों चाचा, आपको क्या लगता है? हम दूसरे गांव के। अच्छा, इस गांव में पहली घटना है? पहली घटना है। मुशहर बस्ती में आज तक किसी को गोली मार के हत्या नहीं नहीं ऐसा नहीं हुआ था? नहीं, ये पहली बार हुआ? पहली बार हुआ। क्या कहेंगे आप? कुछ कहना है आप? कुछ कहेंगे? क्या कहेंगे? अरे बहुत बढ़िया सीधा, जब हम लोग मिलते थे बरकर यहाँ आते थे, भेंट करने के लिए बैठते थे यहाँ पर घड़ी घंटा रोज सुबह शाम। आपसे बात कर सकते हैं? अच्छा अच्छा जी, क्या आप पड़ोसी हैं? जी पड़ोसी तो नहीं है, बगल के ही हैं। जी मखनचू के साथ कभी आप? जी जी हमारा तो बराबर आना जाना लगता था। मखनचू के यहाँ? जी जी मतलब यहाँ कुटिया पे? जी, ये तो हमारा समझिए घर है। मैं बिन बिरादरी से हूँ, लेकिन लगाव इनका ऐसा था कि जैसे आपसी घर का हो। जी बहुत अच्छे थे। क्या कहेंगे कुछ किसी से दुश्मनी, किसी से इसके पहले कोई? अभी इसको तो हम नहीं बता सकते किसी से। अच्छा, कभी आप लोग मखनचू के पास बैठते थे तो क्या ऐसी शंका जाहिर करते थे कि हाँ मुझे कोई मार देगा या ऐसा? नहीं नहीं नहीं, ऐसी कभी। अभी कल उनके लड़के से हमारी बात हुई मोहल्ले में, तो बोले थे कि सब इस समय ठीक ठाक चला, दादाजी कुछ डोल रहे हैं। अच्छा, मतलब बीमार भी थे तो मतलब शायद उनको पालिश मार दी थी जिसको लगा। जी, ये कड़ैला ग्राम पंचायत की कहानी है। मैं थाना सरायख्वाजा के अंतर्गत खड़ा हूँ, फिर से बता रहा हूँ, एक बार जनपद जौनपुर में। और ये आप देख सकते हैं आवामी दादी हैं, ये बूढ़ी माँ जो दिखाई पड़ रही हैं, ये उनकी पत्नी है। इनकी अवस्था के हिसाब से भी मखनचू की अवस्था का आकलन आप लोग कर सकते हैं। बगल में 2 पोतियां हैं, उनकी बहू हैं, गांव के लोग बैठे हैं। और मेरी समझ से उस जगह का भी हम पूरा चित्रण करेंगे जिस जगह पर मखनचू को गोली मारी गई है। क्या वजह हो सकती है, वजह ही क्लियर नहीं हो पा रही। दादी ने एक बात बताई है कि 25 साल पुराना पट्टे की जमीन को लेकर के बगल के गांव से छोटा सा मुकदमा चल रहा है। 25-30 साल से मुकदमे का विवाद था, लेकिन वो मुकदमा क्या हत्या में बदल सकता है? ऐसा लगता है आपको? किस शरारती व्यक्ति ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया, ये सोचने का विषय है। कहाँ खत्म हो गया जंगल राज, कहाँ चले गए गुंडे मवाली? जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली सरकार के सामने पुनः जनपद जौनपुर एक बड़ा चैलेंज छोड़ करके जा रहा है। क्या कुछ कहेंगे आप? कमेंट करके बताइएगा। जल्दी से मिलते हैं फिर अगली नेक्स्ट वीडियो में। आपको वो जगह दिखाते हैं जिस कुटिया में मखनचू विराजमान थे, जिस कुटिया में मखनचू रहा करते थे और वहां बदमाशों ने उनकी हत्या करी है।